हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, 27th February is celebrated as which day every year? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड एनजीओ डे। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है, यह आपने याद रखना है। थीम रही इसकी 2023 की द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, addressing social and environmental challenges and achieving sustainable development goals। फ्रेंड्स, फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया गया। थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, थीम रही क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया गया। थीम रही पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया गया। थीम रही रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया। थीम रही ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया गया। थीम रही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया। वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाया गया। थीम रही आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम रही ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शैलेश पाठक। हाल ही में फिकी के नए महासचिव के रूप में शैलेश पाठक जी नियुक्त किए गए हैं। फिकी, जिसे फॉर्मली जाना जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1927। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके करंट में प्रेसिडेंट हैं शुभ्रकांत पांडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, RRR। तो हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें RRR मूवी ने बोन किए हैं 5 मेजर अवार्ड्स। इसने बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टंट्स, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और ऑनररी स्पॉटलाइट अवार्ड जीते हैं। RRR मूवी के डायरेक्टर हैं राजामौली जी, और इस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज का सॉन्ग है, ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसने की वॉन किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये आप याद रखिएगा। इस सॉन्ग को कंपोज्ड किया गया है बाय MM कीरावणी और लिरिसिस्ट हैं इसके चंद्रा बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो हाल ही में बायो एशिया के 20वें संस्करण का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है, यह आप याद रखिएगा। बायो एशिया एशिया की लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन होती है, जिसकी थीम रही है 2023 की एडवांसिंग फॉर वन टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन प्रोस्पेरिटी। इस साल ये होस्ट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड द फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन FABA। Next question, recently who has been awarded the 2023 Marconi Prize? Right answer is option A, हरि बाल कृष्णन। हाल ही में 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाल कृष्णन जी को सम्मानित किया गया है। बात करें मार्कोनी प्राइज की, तो ये एक टॉप ऑनर होता है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट, और ये अवॉर्डेड किया जाता है बाय द US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team won the ICC Women's T20 World Cup 2023 title? Right answer is option C, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ये आप याद रखिएगा।
आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में देख लेंगे। ये ऑर्गेनाइज हुआ 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहे इसके आईसीसी। ये होस्ट किया गया साउथ अफ्रीका में और ये इसका एडिशन था 8th। चैंपियन टीम रही ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसका 6th टाइटल है। इससे पहले ये 2010, 2012 और 2014, 2018, 2020 और 2023 में ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। पार्टिसिपेंट्स टीम थी इसमें 10 और मैचेस खेले गए 23। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में बेथ मुनी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए लोरा वॉलवार्ड के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका टीम से हैं और इन्होंने 230 रन लिए। मोस्ट विकेट्स लिए गए सोफी एक्लस्टोन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड टीम से हैं और इन्होंने 11 विकेट्स लिए। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि 2024 का आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा बांग्लादेश में और 2020 का आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, in which temple a robotic elephant has been introduced to perform ritual duties? Right answer is option D, केरल। तो श्री कृष्णा टेम्पल फर्स्ट टेम्पल बन गया है कंट्री का, जिसने की यूज किया है मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल्स। ऐसा कंट्री में पहली बार हुआ है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू हेड द वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अजय बांगा। तो हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख के लिए अजय बांगा जी को नामित किया गया है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो यह एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1944। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसका हेड है अजय पाल सिंह बांगा जी और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत जी, ये भी इंडिया से हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल जी, ये भी एक इंडियन है। रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has won senior women's national hockey championship? Right answer is option B, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है। हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो 2023 में इसका एडिशन रहा 13 और चैंपियन टीम रही मध्य प्रदेश, रनर अप टीम रही महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has CRPF organized its 84th Foundation Day celebration recently? Right answer is option B, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में CRPF ने अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह छत्तीसगढ़ में मनाया है। CRPF, जिसे फॉर्मली जाना जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से, ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1949। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। Next question, where has the Ministry of Ayush organized its first Chintan Shivir recently? Right answer is option C, Assam। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया है अपना पहला चिंतन शिविर एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। बात करें असम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी, जिन्हें की हाल ही में अपॉइंट किया गया है। सत्रिया नृत्य इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की, तो इसमें 126 सीट्स हैं और लोकसभा की सीट्स हैं 14 सीट्स, राज्यसभा सीट्स हैं 7, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has hosted first I2U2 vice ministerial meeting to discuss investment opportunities? Right answer is option B, UAE। तो I2U2 एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का, और हाल ही में I2U2 की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन के लिए फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग होस्ट की गई है अबू धाबी, यूएई में। I2U2 का मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल हब्स, फूड सिक्योरिटी एंड अदर डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently UN has approved the proposal to leave Ukraine after how many years? Right answer is option A, 1।
तो हाल ही में यूएन ने लगभग 1 साल बाद यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बात करें यूएन की तो इसे फॉर्मली जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस के नाम से। ये प्रीसीडेड किया गया बाय लीग ऑफ नेशंस। ये फॉर्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और करंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। मेंबर कंट्रीज हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप रिसेंटली? तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently announced the Amrit Nagarotham scheme? Right answer is option D, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थम योजना की घोषणा की है। कर्नाटक, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 224, काउंसिल सीट्स हैं 75 और लोकसभा सीट्स हैं 28, राज्यसभा सीट्स हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रुद्राक्ष हैज वॉन विच मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इन ISSF वर्ल्ड कप 2023? तो हाल ही में रुद्राक्ष ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कायरो, इजिप्ट में। Next, recently who has been appointed as Director General Quality Assurance? Right answer is option B, R.S. रीन। तो हाल ही में R.S. रीन जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज एड्रेस्ड द 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एट बीकानेर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जिसका ये एडिशन रहा 14th, ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक और ये होस्ट किया गया था करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव को संबोधित किया है, ये आप याद रखिएगा। बात करें राजस्थान की, इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की तो इसमें 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा सीट्स हैं 25 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 10। नेक्स्ट, recently which country's Sergio Ramos has announced his retirement from international football? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेन। तो हाल ही में स्पेन के सर्जियो रामोस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लिया है, ये आप याद रखिएगा। स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, इसकी करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज। नेक्स्ट, रिसेंटली जस्टिस एस अब्दुल नजीर स्worn in as गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने शपथ ली है एज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने रिप्लेस किया है बिस्वा भूषण हरिचंदन जी को। बिस्वा भूषण हरिचंदन जी अपॉइंट किए गए हैं न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, फरवरी 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको रिवाइज कर लेंगे। गुलाब चंद कटारिया जी को अपॉइंट किया गया है असम का न्यू गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है। एस अब्दुल नजीर को अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश का न्यू गवर्नर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को बिहार का, बीडी मिश्रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख नियुक्त किया गया है। बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का, अनुसुईया उकई जी को मणिपुर, ला गणेशन नागालैंड, फागु चौहान मेघालय, केवल्या त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश और रमेश बायस महाराष्ट्र। तो ये 13 गवर्नर्स को आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the Ministry of Tourism organized the first snow marathon recently? Right answer is option C, जम्मू। तो हाल ही में जम्मू में पर्यटन मंत्रालय ने प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन किया रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ और ऑर्गेनाइज्ड किया मेडन फर्स्ट स्नो मैराथन इन भादरवाह जम्मू। इसमें 130 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द 3-day अलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, औरंगाबाद। तो हाल ही में 3 दिवसीय अलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में शुरू हुआ है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हाल ही में औरंगाबाद और इस्लाम नगर विलेज का नाम चेंज किया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और इस्लाम नगर विलेज का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इस्लाम नगर विलेज मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently joined the Agriculture Innovation Mission for Climate? Right answer is option C, India. तो हाल ही में इंडिया ने ज्वाइन किया है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। नेक्स्ट, which state has recently become the first to use robotic scavengers to clean manholes? Right answer is option D, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य मैनहोल्स की सफाई के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आप याद रखिएगा। बात करें केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। केरल ने हाल ही में वोन किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल सॉकर चैंपियनशिप 2023। अन्नाकुलम बन गया है पहला डिस्ट्रिक्ट केरल का जिसने की रजिस्टर किए हैं 10,000 न्यू एमएसएमईज। वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम केरल में बनाया गया है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इनोग्रेट की गई है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी के द्वारा कन्नूर में। केरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मल्लिका साराभाई जी को एज केरल कलामंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सेलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा फॉर अ 4-year टर्म फ्रॉम 2024 टू 2027। बात करें ILO की तो इसे फॉर्मली जाना जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 में। ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट हॉन्गबो और इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1969। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which country has recently launched the communication satellite Zhongxing 26? Right answer is option C, China। तो Zhongxing 26 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे कि लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग, इसके प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और करेंसी है चाइनीज युआन। चाइना ने अपॉइंट किया है US एनवॉय किन गैंग को एज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। चाइना ने राइज किया है टू फर्स्ट प्लेस इन मोस्ट साइटेड पेपर्स। चाइना ने लॉन्च किया है मैंगटियन थर्ड एंड फाइनल स्पेस स्टेशन कंपोनेंट। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will organize the Malabar Naval Exercise for the first time in August 2023? Right answer is option C, Australia। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 ये ऑर्गेनाइज्ड की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया इसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज होंगी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। Next question, who has recently received the Best Adventure Tourism Destination Award? Right answer is option B, Jammu and Kashmir। तो हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार जीता गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, मई से लेकर अक्टूबर तक, और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। Next question, recently World Bank has announced an additional assistance of 2.5 billion to which country? Right answer is option C, यूक्रेन। तो हाल ही में विश्व बैंक ने
यूक्रेन को 2.5 बिलियन की एडिशनल असिस्टेंस देने की अनाउंसमेंट की है। ये आप याद रखिएगा। यूक्रेन जिसकी कैपिटल है कीव, इसके प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस श्माइहल और करेंसी है यूक्रेनियन हराइवनिया। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरल। तो हाल ही में केरल का हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है जिसने की रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया है जजमेंट को। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिस्वा भूषण हरिचंदन हैज बीन स्worn इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में बिस्वा भूषण हरिचंदन ने शपथ ली है छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर के रूप में। छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन जी। इसकी असेंबली की सीट्स हैं 90, लोकसभा सीट्स हैं 11 और राज्यसभा सीट्स हैं 5। नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ये मीटिंग शुरू हुई है खजुराहो मध्य प्रदेश में और ये G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग है। ये आप याद रखिएगा। रिसेंट की G20 मीटिंग्स की रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग ADM ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूड की गई है सक्सेसफुली इंदौर में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कंक्लूड की गई है लखनऊ में और फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंक्लूड की गई है बेंगलुरु में। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 मीटिंग की प्रेसिडेंसी कंक्लूड की गई है रण ऑफ कच्छ गुजरात में। फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंक्लूड की गई है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Kanak Rele has been passed away. Who was she? Right answer is option B, dancer. तो डॉक्टर कनक रेले जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड डांसर और मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट रही हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करें इनको दिए गए अवार्ड्स की तो इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स दिया गया 1994 में, पद्मश्री 1989 में, MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड एंड कालिदास सम्मान 2006 में और पद्म भूषण अवार्ड 2013 में दिया गया। इंडिया के 8 क्लासिकल डांस हैं। ये है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली विच अमेरिकन सिटी हैज बिकम फर्स्ट टू बैन कास्ट सर्टिफिकेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीटल। तो हाल ही में अमेरिका की सिटी सीटल बन गई है पहली सिटी जिसने कि बैन किया है कास्ट सर्टिफिकेशन को। ये आप याद रखिएगा। USA जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, इसके प्रेसिडेंट हैं जोए बाइडेन जी और लार्जेस्ट सिटी है इसकी न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हैज अपॉइंटेड होम एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सन मूवमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अफशा खान। तो हाल ही में UN ने नामित किया है इंडो कैनेडियन अफशा खान को कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, जो कि एक की पोस्ट है फॉर ड्राइव टू एंड मेल न्यूट्रिशन। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजीव रघुवंशी। तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी जी को अपॉइंट किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर PBN प्रसाद को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये हेड होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, CDSCO, एक नेशनल लेवल रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 इसमें चैंपियन रहा सौराष्ट्र, जो कि इसका सेकंड टाइटल है। रनर अप टीम रही बंगाल और फाइनल मैच हेल्ड हुआ एट एडन गार्डन्स इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडो उज्बेकिस्तान ट्रेनिंग एक्सरसाइज जस्ट लाइक स्टार्टेड रिसेंटली?
राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लेक ऑर्गेनाइज्ड की गई है उत्तराखंड में, ये आप याद रखिएगा। बात करें उज्बेकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है ताशकंद, प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर इज ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। तो हाल ही में BVR सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे परमेश्वरन अय्यर जी को, और अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। नीति आयोग के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया एक नई इंस्टीट्यूशन नीति आयोग से ऑन January 1, 2015। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाइस चेयरमैन हैं करंट में सुमन बेरी जी। मेजर इंडेक्सेस जो कि रिलीज किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा वे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नेक्स्ट, who has recently been elected as the president of 62nd session of the United Nations Social Commission? Right answer is option A रुचिरा कंबोज। तो हाल ही में रुचिरा कंबोज जी को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सोशल कमीशन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज अमित शाह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ शिव सृष्टि थीम पार्क रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुणे। तो हाल ही में अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ शिव सृष्टि थीम पार्क पुणे में। नेक्स्ट, रिसेंटली नंदमुरी तारक रत्न हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एक्टर। तो हाल ही में नंदमुरी तारक रत्न जो कि एक एक्टर थे, इनका निधन हुआ है। Next, which country has recently conducted successful training of Hwasong-15 intercontinental ballistic missile? Right answer is option A, North Korea. तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने Hwasong-15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है नॉर्थ कोरिया, जिसकी कैपिटल है योंगयांग और इसके तानाशाह है किम जोंग यून और इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है 38th पैरेलल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेमिको इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव। तो हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमिको इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया है। Next, which Indian origin scientist has recently won the National Geographic Pictures of the Year Award? Right answer is option B, कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम जो कि एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रिसेंट में वॉन किया है नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द बैट्समैन to hit most sixes in Test cricket recently? Right answer is option B, Ben Stokes। तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं बेन स्टोक्स। ये कैप्टन हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 18 वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बी हेल्ड रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जयपुर। तो हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ यूनिसेफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। तो हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently hosted the G20 Dialogue Forum for the Global Business Community? Right answer is option A, मणिपुर। तो मणिपुर ने हाल ही में होस्ट किया है G20 Dialogue Forum for the Global Business Community। मणिपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल, इसके चीफ मिनिस्टर हैं एन बिरेन सिंह
और गवर्नर जो कि न्यूली अपॉइंट की गई हैं अनुसुईया उकई जी। इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, राज्यसभा सीट्स 1, लोकसभा सीट्स हैं 2। नेक्स्ट, recently the cabinet has approved an MOU between India and which country for cooperation in the field of disability? Right answer is option C, South Africa. तो हाल ही में कैबिनेट ने डिसेबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में एक MOU को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसेंटली वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलम। तो केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है, ये आप याद रखिएगा। केरल जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स 9। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैज द रेलवेज स्टार्टेड द भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिल्ली। तो हाल ही में रेलवे ने इंडियन गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली में शुरू की है और ये ट्रेन जिसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा, ये एक इंटरनेशनल ट्रेन के रूप में रन करेगी जो कि कनेक्ट करेगी अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली शहाबुद्दीन छुप्पू हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में शहाबुद्दीन छुप्पू को बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन छुप्पू। करेंसी है टका, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन एंड हु विल सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर डैम्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, IIT रुड़की। तो हाल ही में सेंट्रल वाटर कमीशन और IIT रुड़की मिलकर सेटअप करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर डैम्स। नेक्स्ट, वेयर हैज प्रेसिडेंट मुर्मू inaugurated the International Engineering and Technology Fair recently? Right answer is option C, न्यू दिल्ली। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट किया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर को न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन हैज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 19 फरवरी। तो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई गई है। ये फाउंडर है महाराठा एम्पायर के, जो कि बोर्न हुए थे 19 फरवरी 1630 में पूना के शिवनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इंटीग्रेट क्रेडिट कार्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, HDFC। तो हाल ही में HDFC बैंक बन गया है फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसने कि इंटीग्रेट किया है क्रेडिट कार्ड को UPI से। HDFC बैंक ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और करंट CEO हैं शशिधर जगदीशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द नैनो यूरिया प्लांट ऑफ इफ्को रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया है IFFCO नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को उत्तर प्रदेश के ओनेला और फुलपुर में। इफ्को जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट, which chatbot has been launched recently to solve queries related to Aadhaar? Right answer is option C, Aadhaar Mitra। तो रिसेंटली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय ने लॉन्च किया है आधार मित्र, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है और ये सोल्व करेगा क्वेरीज रिलेटेड टू आधार। नेक्स्ट, recently Tata Steel has completed the first multi-modal shipment of parts from West Bengal to which country? Right answer is option D, त्रिपुरा। तो हाल ही में टाटा स्टील ने वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा में बार्स की फर्स्ट मल्टीमेडल शिपमेंट पूरी की है। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, इसके चीफ मिनिस्टर मणिक साहा जी, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन हैज रिजाइन्ड रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड।
तो हाल ही में स्कॉटलैंड की पहली मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है और ये स्कॉटलैंड की पहली महिला मंत्री हैं जिन्होंने की हाल ही में इस्तीफा दिया है। स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। बोला तिनुबू को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। क्रिस हिपकिंस बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। सितिवेनी रेबुका नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बनी है। लियो वाराडकर इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। डीना बोलुआर्टे बन गई है नई प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं। ऋषि सुनक बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम और कैप्टन इब्राहिम तराउरे इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो। Next question. Recently, which life insurance has launched अनमोल सुरक्षा कवच? Right answer is option D. आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। तो हाल ही में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, recently Prime Minister Modi has virtually inaugurated जल जन अभियान in which state? Right answer is option D. राजस्थान। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में वर्चुअल रूप से जल जन अभियान का उद्घाटन किया है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बोथ ए एंड बी अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने वॉन किया है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप को, यह आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है इस साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेक्स्ट ईयर के ओलंपिक के लिए, जो कि पेरिस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कक्कटिल अवार्ड फ्रॉम केरल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुभाष चंद्रन। तो हाल ही में केरल के कक्कटिल पुरस्कार से सुभाष चंद्रन जी को नामित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है इनके नॉवल समुद्रशीला के लिए। Next question, who has recently become the first Indian bowler to take 100 wickets in T20 internationals? Right answer is option B, दीप्ति शर्मा। तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। यहाँ आप इन्हें फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Justice Sonia Gokani has become the Chief Justice of the High Court of which state? Right answer is option D, गुजरात। तो हाल ही में सोनिया गोकानी जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। और साथ ही याद रखिएगा कि ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट की। गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। असेंबली सीट्स हैं 182, लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। नेक्स्ट, वेयर हैज द कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लद्दाख। तो हाल ही में कैबिनेट ने शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है लद्दाख में, यह आप याद रखिएगा। बात करें लद्दाख की तो इसकी कैपिटल है लेह, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें 2 और फॉर्मेशन हुआ था इसका 31 अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट, वेयर हैज द 6th edition ऑफ इंडो यूएस जॉइंट एक्साइज तारकश कंक्लूडेड रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चेन्नई। तो हाल ही में इंडो यूएस ज्वाइंट एक्साइज तारकश को कंक्लूड किया गया है चेन्नई में और ये इसका 6th एडिशन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट ऑन वीजा एग्जेम्पशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिजी। तो हाल ही में इंडिया और फिजी कंट्री के बीच में साइन हुआ है एक एग्रीमेंट ऑन वीजा एग्जेम्पशन, ये आप याद रखिएगा, फिजी। इसकी कैपिटल है सुवा, प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी रेबुका, जो कि हाल ही में अपॉइंट की गई हैं, प्रेसिडेंट हैं विलियम काटोनीवेरे और करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एलोकेटेड 18.3% ऑफ इट्स बजट फॉर एजुकेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य ने एलोकेट किए हैं अपने बजट का 18.3% पार्ट फॉर एजुकेशन और बिहार और छत्तीसगढ़ बन गए हैं अपने बजट का शिक्षा पर अधिक अलॉट करने वाले राज्य, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-way मैसेजिंग सिस्टम?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वालकॉम। तो क्वालकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। क्वालकॉम ये फाउंड हुआ था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके करंट सीईओ हैं क्रिस्टियानो अमोन। नेक्स्ट, पुडुमेन पेन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने लॉन्च किया है फेज 2 ऑफ द पुडुमेन पेन स्कीम। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें कि इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 1000 पर मंथ। ये उन गर्ल स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने की अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूलों से पूरी की है और जो परस्यू कर रही हैं हायर स्टडीज। और इस स्कीम का फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था 2022 में। स्टेट्स और उनके द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल्स देख लेंगे। सफल पोर्टल लॉन्च किया गया है ओडिशा में, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड में, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश में, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा में, सीएम द हेजी पोर्टल मणिपुर में, रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय में, हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड में, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा में और जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, Which state government has launched the Family ID portal? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिलीज को, ताकि वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड टू टर्की एंड सीरिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त। तो तुर्की और सीरिया को सहायता प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दोस्त। ये आप याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त एक ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीरिया और टर्की को सहायता प्रोवाइड करने के लिए। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है आफ्टर द 2023 टर्की सीरिया अर्थक्वेक में जो भारी नुकसान हुआ है दोनों कंट्रीज में। ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के नाम देख लेंगे जो कि लॉन्च किए गए हैं इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन गंगा, ये एक इवैक्यूएशन मिशन था यूक्रेन में फंसे इंडियन नेशनल्स को इंडिया में वापस लाने का। ऑपरेशन देव शक्ति इवैक्यूएशन ऑपरेशन, ये शुरू किया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगस्त 2021 में टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। वंदे भारत मिशन, इस मिशन के तहत कोरोना वायरस पैंडेमिक में फॉरेन कंट्रीज में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट की गई थी पूरे ग्लोब में। बात करें टर्की की तो इसकी कैपिटल है अंकारा, प्रेसिडेंट है रिसेप अर्दोगन और करेंसी है लीरा। नेक्स्ट, सेंटर अपॉइंटेड हाउ मेनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 न्यू जजेस को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ हो गई है 27 से बढ़कर 32 और इसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है 34। 5 जजेस को अपॉइंट किया गया है, इनके नाम देख लेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल, ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट थे। जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट। जस्टिस पीवी संजय कुमार, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जज थे पटना हाई कोर्ट के। जस्टिस मनोज मिश्रा, जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के प्रोसीजर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस एंड as many additional Supreme Court and High Court judges as he consider appropriate। प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हुए चीफ जस्टिस कंसल्ट करता है कॉलेजियम से। इस कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं और चीफ जस्टिस के द्वारा दी गई ओपिनियन बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट पर। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। तो हाल ही में इंडिया दुनिया में दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंदौर।
तो हाल ही में ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च करने वाला पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है इंदौर। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रैंक किया है टॉप इन क्लीनिनेस सर्वे फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर और ये बन गया है कंट्री का पहला सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, के सत्यानारायण राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO of which bank? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। सत्यनारायण राजू को अपॉइंट किया गया है कैनरा बैंक का न्यू MD एंड CEO। ये रिप्लेस करेंगे LV प्रभाकर जी को। कैनरा बैंक ये नेशनलाइज्ड हुआ था इन द ईयर 1969। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके विजय श्रीरंगन जी और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। टैगलाइन है इसकी टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following became first retailer to accept digital rupee at stores? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलायंस। तो रिलायंस रिटेल बन गया है इंडिया का फर्स्ट रिटेलर जिसने की इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। इसे डिजिटल रुपी के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल रुपी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा ऑन December 1st, 2022। Next question, which university will soon be declared as the world's first living heritage university? Right answer is option D, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया जाएगा। ये फाउंड हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन द ईयर 1921। इसके चांसलर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाइस चांसलर हैं करंट में विद्युत चक्रबोर्ती जी। ये लोकेटेड है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। बात करें यूनेस्को की तो इसे फॉर्मली जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और अब तक इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित की जा चुकी हैं जिनमें से 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड टाइप है। धोलावीरा जो कि गुजरात में है और रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है आर द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी। इटली टॉप पर है इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 58 साइट्स और जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 56। नेक्स्ट, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग इन विच सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई। तो हाल ही में काला घोड़ा उत्सव मुंबई में मनाया गया है। ये इसका 23rd एडिशन है और ये एक वार्षिक फेस्टिवल होता है जो कि शुरू होता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ फरवरी और क्लोज होता है सेकेंड संडे इन फरवरी। ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की रिवीजन कर लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। लोजर फेस्टिवल लद्दाख। नौशेरा फोक फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। सारस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली। अमूर फाल्कन फेस्टिवल इन संगाई मणिपुर। वांगला फेस्टिवल मेघालय। काटी बिहू फेस्टिवल आसाम। नोखाई जुहर फेस्टिवल ओडिशा। 8th एडिशन ऑफ द सारंग फेस्टिवल 2022 ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, झारखंड। तो गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। ये आप याद रखिएगा। और ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का 5th फर्टिलाइजर यूनिट है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा इन जासीधी एट देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बात करें IIFCO की तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1967 विथ 57 मेंबर्स कोऑपरेटिव्स और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड में बाय टर्नओवर ऑन GDP पर कैपिटा एंड इट इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian has won his 3rd Grammy Award? Right answer is option A, रिकी केज। तो हाल ही में रिकी केज ने 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये ग्रैमी अवार्ड से हेल्ड किए गए थे लॉस एंजल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। रिकी केज ने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है। इससे पहले ये 2015 और 2022 में भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं।
ये बेंगलुरु बेस्ड म्यूजिशियन हैं। इन्होंने बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में अवार्ड जीता है अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए, और ये अवार्ड इन्होंने शेयर किया है स्टीवार्ट कॉपलैंड के साथ। रिकी बन गए हैं यंगेस्ट पर्सन इंडिया से जिन्होंने की वॉन किया है ग्रैमी अवार्ड, और ये 4th इंडियन है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। फर्स्ट इंडियन रह चुके हैं ग्रैमी अवार्ड वॉन करने वाले पीटी रविशंकर, जो कि सितार से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द फुटबॉल एशिया कप 2027 बी हेल्ड? फुटबॉल एशिया कप 2027 आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC ने अनाउंस्ड किया है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA ने वॉन किया है 2027 के एशियन नेशन कप की होस्टिंग को, और ऐसा इसके इंसेप्शन से अब तक फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में। Saudi Arabia was the only bid presented at the Congress after India's withdrawal in December 2022. अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स और उनकी होस्ट कंट्रीज देख लेंगे। FIFA 2026 की होस्ट कंट्री रहेंगी 3, कनाडा, मैक्सिको एंड US। FIFA वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 की होस्ट कंट्रीज रहेंगी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 होस्ट किया जाएगा एची नगोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कॉर्टिना द एम्पेजो इटली में। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होस्ट किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं with an approval rating of 78% as per a survey by a US-based consulting firm Morning Consult. मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्रेडर ने इस लिस्ट में सेकंड स्थान प्राप्त किया है 40 स्कोर के साथ। स्विस प्रेसिडेंट एलेन बर्सेट ने ऑक्युपाइड किया है 3rd पोजीशन विद 36 स्कोर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country to be theme country at 2025 Madrid International Book Fair? 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इंडिया थीम देश होगा। इंडिया को इनवाइट किया जाएगा एज द फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। स्पेन इज द थीम कंट्री एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। और साथ ही याद रखिएगा कि 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉन किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के द्वारा, जो कि लिखा गया है गीतांजलि श्री जी के द्वारा, और ये ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023? हाल ही में FIH राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से VK पांडियन जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि भुवनेश्वर राउरकेला में जो फाइनल हुआ था, वहां FIH प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने प्रेजेंट किया था FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड टू VK पांडियन। ये सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did Indian Army and CAPF conduct joint training exercise त्रिशक्ति प्रहार? तो भारतीय सेना और CAPF ने जॉइंट ट्रेनिंग एक्साइज त्रिशक्ति प्रहार आयोजित की है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्साइज है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। ये कंडक्ट की गई है नॉर्थ बंगाल में 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिष्टी स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 2023 व्हाट इज M इन दिस स्टैंड्स फॉर? बजट 2023 में घोषित की गई मिष्टी स्कीम में M स्टैंड करता है मैनग्रोव से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिष्टी जिसकी फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इस स्कीम की मेन एम है टू टेक अप मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स। मैनग्रोव फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना भी इसकी एम है।
मिष्टी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय कन्वर्जिंग कैंपा फंड, मनरेगा एंड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द एलोरा प्रोजेक्ट? हाल ही में एलोरा परियोजना का शुभारंभ माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट एलोरा यानी इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। इस प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेज के लिए डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की ओर दैट डू नॉट हैव इनफ प्रेजेंस ऑनलाइन। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। चेयरमैन एंड सीईओ हैं इसके करंट में सत्या नडेला जी। ये फाउंड हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कन्फर्ड किया गया है अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन। इन्होंने रिसीव किया है इस ऑनर को फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1987। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर कौशिक और आर श्रीधर, बोथ ए एंड बी। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये बुक लिखी गई है आर कौशिक जी और आर श्रीधर जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स की रिवीजन कर लेंगे। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। अंबेडकर अ लाइफ बुक शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। द कॉर्बेट पेपर्स अक्षय शाह एंड स्टीफन ऑल्टर। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। आई एम नो मैसिहा सोनू सूद एंड को रिटन बाय मीना अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom has the central government announced the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेमस सोशल एक्टिविस्ट, प्रीचर एंड रिफॉर्मर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ऑनर किया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से फॉर द ईयर 2022। इनके फादर नाना साहेब धर्माधिकारी को भी इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2008 बाय द देन चीफ मिनिस्टर अशोक चावन। अप्पा साहेब जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इन द ईयर 2017। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रनर अप टीम ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 15th हॉकी वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेल्जियम। तो हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता रही है बेल्जियम और विनर रही है इसमें जर्मनी। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद जर्मनी बन गई है 4th टीम जिसने की वॉन किए हैं 3 और मोर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल्स आफ्टर पाकिस्तान, नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। नीदरलैंड ने कैप्चर किया है ब्रॉन्ज मेडल बाय विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने फिनिश किया है इसमें 9th पोजीशन पर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इसकी होस्ट कंट्री रही इंडिया। ये 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चला। इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका वेन्यू रहा कालिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। चैंपियन टीम रही जर्मनी जो कि इसका 3rd टाइटल है। रनर अप टीम रही बेल्जियम। 3rd प्लेस पर रहा नीदरलैंड्स। गोल्स स्कोर्ड रहे 249, 5.66 पर मैच। टॉप स्कोरर रहे जेरेमी हैवार्ड जिन्होंने की 9 गोल्स लिए और बेस्ट प्लेयर रहे निकलास वेलेन जो कि जर्मनी टीम से हैं और बेस्ट गोलकीपर रहे विंसेंट वेनेश, ये बेल्जियम टीम से बिलोंग करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की होस्ट कंट्री रहेगी बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom has the यूनियन बजट 2023 been presented? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय बजट 2023 को प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसे कि बजट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1921 में। किसकी रिकमेंडेशंस पर? तो एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। बट नाउ
Railway budget is merged with the union budget in 2016. बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया है यूनियन बजट 2023 फॉर द 5th टाइम इन अ रो। इन्होंने प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्स प्रपोजल्स फॉर द फिस्कल ईयर 2023 तो 2024, जो कि शुरू होगा अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। मेड इन इंडिया टैबलेट ने रिप्लेस किया है ट्रेडिशनल बही खाता को एज टू प्रेजेंट द बजट। इकोनॉमिक सर्वे ये रिलीज किया गया है 31 जनवरी 2023 को बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया वी आनंदा नागेश्वरन। गवर्नमेंट ने सीज किया है इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग एट 6.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 13 फरवरी। हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की, जो कि पॉपुलरली जानी जाती हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रही थी 1925 में कानपुर सेशन में। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम रही है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट, इंडियन पेसर जोगिंदर शर्मा ने अनाउंस्ड किया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो जोगिंदर शर्मा जी का नाम आप याद रखिएगा, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। परवेज मुशर्रफ, द फॉर्मर आर्मी जनरल एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड आफ्टर सीजिंग पावर इन अ कॉप इन 1999, इनका हाल ही में निधन हुआ है दुबई में आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिजाइन किया है जय जय महाराष्ट्र मांझा एज द स्टेट सॉन्ग। प्रेजेंटली 12 अदर स्टेट हैं जिनका की अपना ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है। ये 12 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड। विशाखापट्टनम को अनाउंस्ड किया गया है कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश, जो कि 9 साल बाद अनाउंस्ड किया गया है तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। बात करें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तो ये हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। नेक्स्ट, फिनलैंड को नामित किया गया है वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर इन अ रो। टॉप 3 कंट्रीज देख लेंगे। फिनलैंड फर्स्ट प्लेस पर रहा, सेकंड प्लेस पर डेनमार्क और थर्ड प्लेस पर रहा है आइलैंड। अफगानिस्तान को मोस्ट अनहैप्पी कंट्री घोषित किया गया है और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।